चलो अब देखो अच्छे से मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो O4 ऑक्जेलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में बता रहा हूं, ऑक्जेलिक एसिड, M4 मेलोनिक एसिड, S4 सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना, G4 ग्लूटेरिक एसिड, A4 एडेपिक एसिड, P4 प्लिमिक एसिड, ऐसा कुछ है प्लिमिक एसिड, ठीक है ना, आप देख लेना। अब काम की बात सुनो बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड उसके बाद मेलोनिक एसिड के पास एक CH2 ग्रुप होता है, मैं बताऊंगा आपको। सक्सेनिक के पास दो CH2 ग्रुप होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं इसको। इसके पास होते हैं 3 CH2 ग्रुप, और इसके पास होते हैं 4 CH2 ग्रुप। ऐसे कर करके CH2 ग्रुप बढ़ते जाते हैं। अब स्ट्रक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है ना बच्चों, ये वाला, ये आपका, ये आपका बच्चों ध्यान देना अच्छे से, ये आपका कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद, उसके बाद क्या था, CH2, एक CH2 अगर रहा तो ये आपका कौन है, मेलोनिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद अगर बच्चों CH2 दो रहे तो इसको क्या बोलते, बोलो, सक्सिनिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां से H+ को निकालता हूं, ठीक है ना। अब यहां से H+ को निकालता हूं मैं, ठीक है ना, हर जगह से H+ को निकाल रहा हूं मैं, इधर से भी मैंने H+ को हटाया। अब मुझे बताओ तीनों में से, बहुत ध्यान से सुनना, निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, रे बोलो भाई, एनायन कब स्टेबल होगा, आप खुद से बताओ। बोलो बच्चों, एनायन कब स्टेबल होगा, जब उसको उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, सही है ना बच्चों, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए। हाँ, खींचने वाला चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, ये कार्बन, ये खींचने वाला ग्रुप है, तो ये सारे खींचने वाले ग्रुप है। लेकिन मुझे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I। ये वाला ग्रुप देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, -I ग्रुप लग रहा है, देखो। और अब मुझे बताओ, ये -I ग्रुप है, और -I ग्रुप डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है बच्चों, हाँ या ना, जल्दी बताओ, मैसेज करो। इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट ग्रुप है, हाँ या ना, वेरी गुड। यानी कि सर ज्यादा कौन खींचेगा, रे बताओ, ऑक्जेलिक, मेलोनिक और सक्सेनिक में ज्यादा कौन खींचेगा, ज्यादा कौन खींचेगा वो बताओ, आंसर नहीं पूछा मैंने, ज्यादा कौन खींचेगा जल्दी बताओ। ऑक्जेलिक वाला ज्यादा खींचेगा। और अगर बच्चों ऑक्जेलिक वाला ज्यादा खींचेगा तो ये आपका एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों अगर एनाइन ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिड भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। समझे या नहीं समझे, सॉरी, ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया सबको, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक, और कुछ भी पूछ ले, एसिडिटी अगर पूछ ले तो याद रखना, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है एसिडिटी कम होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ऑक्जेलिक, मेलोनिक, देन सक्सेनिक। बच्चों क्लियर हो गया सबको, मजा आया, जल्दी बताओ। पूरा जीओसी यहाँ पे यूज हो रहा है, बताओ जल्दी, समझ में आया सबको, यस और नो, ठीक है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखो, मैं सारे एसिडिटी और बेसिसिटी कवर करवा रहा हूँ आपकी, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान दे के सुनो, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ओके। उसके बाद देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, और ये वाला नेक्स्ट, एसिडिटी अगर आपसे पूछी है तो सुनना अच्छे से। सबसे पहले बताओ यार, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा यार, आप बता दो यार, जल्दी बताओ यार, सबसे ज्यादा कौन होगा यार, क्यों यार, ऑर्थो इफेक्ट। सर ए होगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, खत्म, ए को मैंने हटा दिया, ए तो सबसे ज्यादा होगा, तो उसको कोई मतलब नहीं, हम उसको पढ़े अभी ज्यादा डिटेल में, ये तो हम सबको पता है। तो देखो कभी कभी आपके ऑप्शन में ना पता है, आपको एक भी पता चल गए ना तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट होने लग जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आप कट कर दोगे। अब इन दोनों में बताओ, यहाँ पे COH कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, जल्दी बताओ। देखो निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, खींचने वाला चाहिए, तो ये खींचेगा आपका -I से। मैंने बोला था मेटा पे -I लगता है सिर्फ, यस और नो, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ।
मेटा पे माइनस आई लगता है बच्चों, क्लियर है। अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा ये वाला, बोलो ये वाला यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये जल्दी बताओ। सी डबल बॉन्ड ओ कौन सा इफेक्ट लगाएगा, जल्दी बताओ। माइनस एम, माइनस एम लगाएगा, माइनस एम खींचेगा खींचेगा। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला या सी वाला, मैसेज करो। बी और सी में कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सर सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि एसिडिटी सबकी ज्यादा किसकी होगी, ए की, देन सी की, देन बी की। क्लियर है सबको, मैसेज करो यस और नो। ये वाली ऑर्डर सबको समझ में आई, हाँ या ना। जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, बच्चों ध्यान देना अच्छे से, एक एक चीज को मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं। जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल उतना आपका एसिड स्ट्रांग होगा, जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल उतना एसिड आपका स्ट्रांग होगा। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। एक तो आपको यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते कि फ्यूमेरिक एसिड और दूसरे मैलिक एसिड, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार मैं बता रहा हूं, बहुत कई बार पढ़ा होगा, इन दोनों में से कौन एसिडिक है, बहुत बार। और कभी आपको आपने रटा भी होगा 2-3 बार, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो। देखो फ्यूम्स जो होते हैं ना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। फ्यूम्स होते हैं ना, एक दूसरे से दूर भागते। फ्यूम्स बोले तो आप फ्यूम्स पता है ना सबको, स्मोक बोल सकते, एक दूसरे से दूर भागते, यानी कि अवे फ्रॉम ईच अदर। और इसका स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, COOH, COOH यानी कि अवे फ्रॉम ईच अदर। और मैलिक एसिड सिस होता है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है। बोलो यार यहां तक की बातें समझ में आई, स्ट्रक्चर समझ में आए सबको, फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर, बोलो बच्चों समझे। बहुत अच्छे। अब आपसे पूछा दोनों में से सबसे पहले H प्लस कौन रिलीज करेगा, सुनना अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो आप कोशिश करो बताने की, दोनों में से, एक मिनट, हाँ, आप दोनों में से कोशिश करो COOH, इसको थोड़ा ऐसे खोल खोल के देखो, खोल के ऐसे बाहर, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH, कुछ इस तरह से लिख देता हूं मैं। और दूसरा कहां पे हमारा, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH, ऐसे लिख दूं। मैलिक एसिड, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि मुझे बताओ, चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ो, क्या है, रुको देखने दो। मैं क्या बता रहा हूं कि रिलीज कौन जल्दी करेगा, जल्दी बताओ रिलीज कौन करेगा। तो बच्चों रिलीज करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा बच्चों रिलीज करने के बाद, बच्चों निगेटिव चार्ज आएगा। अब बताओ कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, बताओ जल्दी से, कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। सर मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, बोलो मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, हाँ। लेकिन अब मुझे बताओ, ये तो था फर्स्ट वाला H प्लस, मतलब फर्स्ट वाला H प्लस कौन जल्दी रिलीज करेगा, मैलिक एसिड। लेकिन अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी फर्दर H प्लस रिलीज करने की बात करूं, यहां से फर्दर H प्लस रिलीज करने की बात करूं, तो अब मुझे बताओ ये वाला H प्लस रिलीज करना आसान है या ये वाला, आप बताओ। अब बताओ अब कौन सा H प्लस जल्दी से रिलीज होगा। वेरी गुड सर, अब ए वाला जल्दी से रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर ये वाला भी अटक गया है। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो देखो, COOH, एक मिनट, हाँ बच्चों ध्यान देना अच्छे से, COOH ये था आपका मैलिक फ्यूमेरिक एसिड। देखो PKA फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट, यहाँ पे PKA फर्स्ट लिख देता हूं मैं, यानी कि फर्स्ट हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे जल्दी कौन डिसोसिएट करेगा फर्स्ट इसमें, तो आप बोलोगे सर PK ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि अब दूसरा बताओ, अब दूसरा किसका ज्यादा होगा, COOH, COO माइनस। अब बताओ दूसरा किसका ज्यादा होगा, देखो
अब बताओ जल्दी से जल्दी कौन रिलीज करेगा, ये वाला रिलीज करेगा। अब दूसरा किसका ज्यादा होगा जल्दी बताओ, ए वाले का, ठीक है ना। तो पी के ए टू जो होगा ना, वो ए वाले का ज्यादा होगा, पी के ए टू ऑफ दिस। समझ में आया सबको। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि जल्दी से जल्दी कौन डिसोसिएट जल्दी होगा। समझ में आया सबको। पी के नहीं लिख दे, यहाँ पे के लिख देता हूँ, ठीक है ना, के ए लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ के ए। देखो डिसोसिएशन के लिख देता हूँ, यहाँ पे के ए लिख देता हूँ, के ए लिख देता हूँ, के वन वन। तो के ए वन किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर इसका डिसोसिएशन जल्दी होगा। और के ए टू की अगर बात करूं तो किसका ज्यादा होगा, फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वापस से हाइड्रोजन दे नहीं सकता। बोलो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों क्लियर है, जल्दी बताओ यस और नो। यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है। क्या 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 आदिति बोलो क्या। अच्छा क्या एक्सप्लेन करूं। अरे मुझे एक बात बताओ, कर देता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है ना। हाँ मुझे बताओ, पहले ये बताओ आप कि इन दोनों में से बताओ जल्दी H प्लस कौन रिलीज करेगा। आप बताओ इन दोनों में से जल्दी H प्लस कौन रिलीज करेगा, दोनों में से H प्लस कौन जल्दी रिलीज करेगा, बताओ। इसने अगर, देखो इसने अगर H प्लस रिलीज किया दोनों में से, तो रुक जा एक मिनट, हाँ इसने रिलीज किया तो क्या बनेगा, ये वाली चीज बनेगी जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होगी, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होगी। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज बनेगी। तो आप मुझे बताओ कौन सा निगेटिव चार्ज स्टेबल है, बताओ जल्दी। दोनों में से निगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है, इन दोनों में से ए और बी में से कौन सा निगेटिव चार्ज स्टेबल है, जल्दी बताओ। सेकंड वाला। तो अगर ये निगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये वाला एसिड क्या होगा आपका, स्ट्रांग होगा फर्स्ट केस में। समझ में आया अभी। लेकिन अब आप मुझे बताओ सेकंड केस में, ये वाला हाइड्रोजन निकालना आसान है, अगर मैं फर्दर हाइड्रोजन निकालना चाहूं या ये वाला हाइड्रोजन निकालना चाहूं, तो दोनों में से डिफिकल्ट कौन सा है, ये वाला डिफिकल्ट है या ये वाला हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट है, जल्दी बताओ। बताओ यार, ए डिफिकल्ट है या बी डिफिकल्ट है निकालना। सेकेंड केस में हाइड्रोजन अगर मैं निकालना चाहूं तो कौन सा हाइड्रोजन निकालना हमारे लिए आसान होगा या डिफिकल्ट होगा। आदित्य बता जल्दी मुझे। बी वाला हाइड्रोजन मुझे यहां से निकालना है और ए वाला हाइड्रोजन मुझे यहां से निकालना है, तो आप बता कि कौन सा हाइड्रोजन मैं इजीली निकाल सकता हूं, बता जल्दी। अरे आदित्य समझ में नहीं आ रहा क्या। अरे बाबा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू चिपका हुआ है ना इधर, तो इसको निकालना हमें क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ये नहीं समझ में आया क्या, बता अभी। सेकेंड केस में मुझे बता, फर्स्ट केस तो समझ में आया, लेकिन जब तू दूसरा हाइड्रोजन पिकअप करने जाएंगी, जब तू दूसरा हाइड्रोजन पिकअप करने जाएंगी तो ये हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है। समझ में आया, इसको निकालना डिफिकल्ट जाएगा। आप समझ में आया। हाँ तो ये बता रहा था मैं। चलो, यानी कि ये हाइड्रोजन डिफिकल्ट है निकालना सेकंड केस में। फर्स्ट केस में तो निकल जाएगा। तो फर्स्ट में जो आपका के होगा ना, तो ये वाला ज्यादा होगा फर्स्ट केस में, लेकिन सेकंड केस में ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कोई बात नहीं, आप पूछा करो, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अब मैं बात करता हूं। चलो, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों सबको समझ में आई। बताओ यार, कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने सारे केस डिस्कस किए। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबको समझ में आई। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आई सबको। यस और नो बता दो जल्दी से। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और तो इफेक्ट समझ में नहीं है, एक मिनट, एक मिनट। अरे भाई, और तो इफेक्ट क्या होता है पता है ना।
पहले बताओ कल के लेक्चर में थे आप, इतना बता दो, ऑर्थो इफेक्ट के लेक्चर में थे या नहीं? हाँ, तो ऑर्थो इफेक्ट में भाई याद रखो मैं जो बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आज नहीं देखो समझ में क्यों नहीं आता होगा, घर पे जाके अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप पीडीएफ देखो कि क्या बताया था मैंने, वापस। हाँ तो आपका गलती है ना यार, वो नेट इशू था तो आप मुझे बताओ, नहीं लेक्चर अपलोडेड है, वापस से जाके आप देख भी सकते हो ना, देखो। CH3 बहुत ध्यान से सुनो, नेटवर्क इशू होगा तो आप देख लेना। एक मिनट रुक जाओ। और याद रखना, बताओ सुनो, मैं सब बता दूंगा लेकिन याद रखना, एक स्टूडेंट ने भी कहा, लेकिन अगर आप डिस्कशन करके मुझे बता रहे हो कि सर को बोलो आप कि मुझे और तो इफेक्ट समझ में नहीं आया, ये तो गलत है ना। फिर आप खुद से बोलो ना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दूसरे की हेल्प क्यों ले रहे हो, मुझे बोलो ना, मैं आपके लिए भी तो हूँ, सबके लिए। आप पर्सनल भी पूछ रहे हो तो भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, 10 लोग भी पूछ रहे हो तो भी, लेकिन आप डिस्कशन करके ऐसे मत करो कि हम 10 लोग पूछेंगे तो सर बताएंगे, नहीं भाई। अगर आप एक भी बोलोगे ना तो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सुनो अभी अच्छे से, ये वाली चीज देखो, कोई बात नहीं, हम वापस से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस है, ठीक है।